हेलो दोस्तों, और कैसी हो? राधे राधे। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम अभी इस टाइम 6:20 का टाइम हो गया है, और मैं इस टाइम दीपांशी का ब्रेकफास्ट बना दिया। मैंने उसकी लंच की पैकिंग कर दी है। तो बस मेरे पास थोड़ा सा टाइम पड़ा था, तो आज मैंने बिल्कुल भी 2 मिनट भी अपना ख़राब नहीं करा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम समेटना था। तो सोचा इतना फ्री बैठी हूँ तो बाहर के आंगन की जो साफ सफाई होती है ना, तो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे बाहर का काम ही सबसे पहले ज़्यादा निपटाना मुझे सही रहता है। क्योंकि आजकल दोस्तों कितनी जल्दी तो धूप होने लग जाती है। 8 बजे के करीब तो हमारे यहाँ पे आंगन में खूब अच्छी तरह से धूप हो जाती है। तो ज़्यादातर है ना, मैं सबसे पहले बाहर के आंगन का ही काम निपटाऊंगी। बस अभी जस्ट दीपांशी अंदर खाना पीना कर रही है, तो बस उसका खाना लंच मैंने उसका पैक कर ही दिया था, और वो आराम से बैठी है। और ये दरवाजे ज़्यादातर मैं पारस की वजह से बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो ना, जैसे पानी का काम मैं कुछ कर रही हूँ तो वो ना मेरे पीछे पीछे ही रहता है, फिर पानी में वो आ ही जाता है, गिल्ला हो जाता है। तो बस फिर सारे आंगन में को पोछा भी लगा दूंगी। और वैसे झाड़ू मैंने एक बार बिल्कुल सुबह उठती जो बासी झाड़ू होती है ना, तो वो भी मैंने निकाल दी थी। ये जिस टाइम पोछा लगा रही थी तो फूल झाड़ू से दोबारा एक बार झाड़ू लगा देते हैं ना, तो बस फिर ठीक रहता है मुझे। और वैसे भी ना, यहाँ खेतों की वजह से है ना, तो तूड़िए वगैरह उड़ के आ रही है, बस ऐसे कैमरे ने कैचअप नहीं करी। कितनी बार झाड़ू लगा लो फिर भी थोड़ी थोड़ी धूल धलैया सा घर सारा दिन इस तरह से बना ही रहता है। और ये जब तक पहले तो सोच रही थी आंगन को धो दूँ, फिर बिल्कुल ही साफ पड़ा था आंगन, तो मैंने सोचा बस पोछे से ही काम चल जाएगा। तो बस फटाफट से मैंने पोछे का काम निपटा दिया। और वैसे मैं इतनी जल्दी भी बाहर का काम ये निपटाती नहीं हूँ, दीपांशी के जाने के बाद ही सारा काम रिलैक्स होके करती हूँ। पर आज मुझे कपड़ों का काम बहुत ही ज़्यादा समेटना था, क्योंकि रात के टाइम में जो कपड़े धुले थे ना, वो कमरा बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला था दोस्तों। तो इसीलिए मैंने आज बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना करते हुए अपना, मैं बस सुबह से ही अपना काम जैसे तैसे मैं अपने साफ़ सफाई में इस टाइम में लग चुकी हूँ। तो बस सारी साफ़ सफाई मैंने बाहर के आंगन की तो हो गई है। तो दोस्तों बस ये 7:30 ये 7:45 बजे का टाइम है। तो मैंने भी नाश्ता पानी मैंने इस टाइम में हम कर चुकी हूँ, और कानौर को भी नहला धुला दिया, खाना पीना हमारा सारा हो चुका है। दीपांशी के पापा को थोड़ा लेट जाना है, बस वो थोड़ा लेट जाएंगे। और क्योंकि आज उनकी आज नाइट शिफ्ट है, तो मैं आ गई थी। ये देखो, जो मैंने रात के जो मेरे सारे कपड़े फैले हुए थे ना, वो सारे मैंने उतार के सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए। पहले तो ना बस देख के इसको एक बार तो बस थोड़ा माथा सा ठनक सी रहा था कि मेरे से ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि कपड़े ज़्यादा ही हो रहे थे। पर जब करने बैठ जाते हैं ना, फिर आराम से हो जाता है। आधे पौने घंटे में मैंने सारा ये कपड़े का काम सारा निपटा दिया था, क्योंकि सारे कपड़ों को अरेंज करना उनमें टाइम तो फिर लग ही जाता है। बच्चों के सबके कपड़े फटाफट से, जितना ये देखने में भी लग रहा है अभी थोड़े से कपड़े हैं, ये सिमटने के बाद थोड़े से हो जाते हैं, पर जब फैले रहते हैं ना इधर उधर फिर ज़्यादा लग रहे थे। तो बस सारे कपड़ों को मैंने अरेंज कर दिया है, और जहाँ जो जिसके कपड़े थे मैंने उसको वहाँ पे रख दिया था। और बस मैं ये सोच रही थी कि बस अब जो इस कमरे में आ चुकी, तो इसका जितना भी काम है मुझे डस्टिंग का, चादर झाड़ने का, तो सब काम मैं एक ही बार में निपटा के इस कमरे को पूरा अच्छे से अरेंज करके ही फिर इस रूम से बाहर निकलूँगी। तो बस इस रूम में काफ़ी टाइम लग गया था, और लगे हाथ मैं इतना टाइम तो मेरा लग ही गया था। फिर मैंने एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरह से झाड़ के, फूलोदान नहीं, ये फूलदान है जो गुलदस्तों को, इनकी भी अच्छी तरह से मैंने, इनकी धूल मिट्टी आजकल बहुत हो रही है, अगर ना झाड़े ना तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। 2 दिन भी अगर इनकी डस्टिंग ना करे दोस्तों, तो बस सारे इनको गुलदस्तों को ऐसे ही मैंने ये ना शैम्पू वाला पानी लिया हुआ है, जिससे थोड़ी भीनी भीनी सी खुशबू भी बनी रहती है, और साफ़ भी अच्छे से हो जाता है।
तो सारे मैंने ये अलमारी वगैरह पे कपड़ा लगा दिया था, सारी डस्टिंग अच्छे से मैंने सारी साफ़ सफाई इस रूम की मैंने कर दी। और मेरी ये सिलाई मशीन है, बस इसका टाइम ही नहीं लग रहा। मैं सोच रही इसकी मशीन का, तो बस जितनी ये धूल चली रही है, वैसे मैं इसको रोज़ साफ़ करती रहती हूँ। ये वैसे मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें वैसे ज़्यादातर धागा वगैरह और धूल मिट्टी ज़्यादा अगर चली भी जाए ना तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पर मैं इसको रोज़ साफ़ करती हूँ, सोचती हूँ इसका कपड़ा सिल लूँ, पर टाइम ही नहीं लगता बच्चों के साथ। की ये पारस छोटा बच्चा है ना, इसकी वजह से थोड़ा हो ही जाता है। तो बस मैंने सारी डस्टिंग कर दी थी, तो बस लगे हाथ मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी। और शरारती बच्चा भी इस टाइम मेरे पास ही है और ये खेल रहा है, और साथ में इसके चाचा का लड़का भी इसके पास में आया हुआ है, आराम से बैठा है अपना काम। वो भी बस काम बिगाड़ने पे रहता ही है। उसी पीछे फिर बच्चा अपनी माँ के साथ ही पीछे पीछे रहता है जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ। और पीछे आपको शीशे में दिख भी रहा होगा, अभी वो बाहर खेल के बहम लग जाता है तो खेलता रहता है। अगर मेरे पीछे लगना होता है ना, फिर वो बिल्कुल काम भी करने नहीं देता है। ये शुक्र करो, पहले मुझे लग रहा था कि आज काम ज़्यादा फैला हुआ है तो पारस ना तंग करे, और सारे दिन फिर ऐसे मेरा काम निपटेगा ये नहीं जल्दी से। तो शुक्र करो ये भी पारस आज उसने ज़्यादा मुझे इतना तंग नहीं करा, मैं आराम से अपना काम करती रही। तंग तो वैसे वो कर देता, अगर उसका पापा ना होते घर पे, उसके पापा को थोड़ा लेट जाना था ना, इसीलिए वो अपने पापा के भी थोड़ा खेल उसके पास भी इधर उधर खेल ही रहा था। तो बस लगे हाथ सारा मैंने इस रूम की अच्छे से साफ सफाई कर दी, कोनों में से अच्छी तरह पोछा लगा दिया। पहले तो सोच रही थी बैठ के पोछा लगा दूँ, फिर है ना और काम भी मुझे बहुत एक कुछ एक्स्ट्रा, तो फिर इस पोछे से ये फटाफट से लग जाता है बेड के नीचे को भी अच्छी तरह से। तो बस इस रूम को मैंने सारा साफ़ कर दिया था। तो फिर आई थी मैं दूसरे रूम में, इस रूम की भी मैंने अच्छी तरह से सारी डस्टिंग कर दी थी। जितनी भी इधर उधर की ये फ़ोटो वगैरह लग रही थी, सीनरी वगैरह सारी को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। यहाँ पे ये पारस ने बस सारी दीवारों का नाश पिटा हुआ, सारी कली उतार के फेंकता रहता है ना, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत कर दी है सारी। तो इसने दीवारें ख़राब कर दी, इतनी ये ख़राब थी नहीं जितनी इसने कर दी सारी। चारों तरफ जहाँ भी बैठ जाता है ना, वहीं से कली उतार के गिरने लग जाता है। तो फिर इसकी भी सारी मैंने डस्टिंग वगैरह करके, फिर इसकी भी बेड शीट चेंज करनी थी, तो सो मैंने चेंज कर दी। बस ये है थोड़ी लाइट और पानी की थोड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं तो जब मैं बेड शीट चेंज करती हूँ ना, ज़्यादातर मेरी यही आदत होती है, मैं अपनी बेड शीट को तुरंत मशीन में धुलना डाल देती हूँ। ये है बस आजकल लाइट ना होने की वजह से काफ़ी रात को लेट आती है, तो उसकी वजह से कपड़े धुलने में ज़्यादा हो जाते हैं आजकल। तो दोस्तों छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों की डस्टिंग मैंने अच्छी तरह से कर दी थी। और जो भी धूल मिट्टी सारी जो डस्टिंग करते हैं थोड़ी बहुत ही हो ही जाती है, तो बस सारी मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा के, और इसमें भी फिर पोछा, इसमें भी मैंने बस हाथ ऐसे मुफ्त पोछे से पोछा लगा ही दिया। और बाहर का आंगन बिल्कुल एकदम मेरा इस टाइम सूख चुका था और बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो करीब आज बस कपड़ों का थोड़ा काम फैला हुआ था, तो इसीलिए 1.5 घंटा मेरा लग गया था। वैसे रोज़ मेरा 1 घंटे के अंदर अंदर मैं सारा अपना क्लीनिंग का काम मैं निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों बस सारा क्लीनिंग का काम सारा निपटाने के बाद इस टाइम में जो भी सारे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं मैं सारे इसी टाइम में निकाल लेती हूँ। जैसे कि फ्रिज में कोई बर्तन एक्स्ट्रा से कुछ रखा उसमें, तो उनको खाली कर लेती हूँ कुछ भी। तो इस टाइम में थोड़े बर्तन हो ही जाते हैं,
तो बस सारा काम निपट गया इस टाइम मेरा। तो बस दोस्तों व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा लेना। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, यही दिल से मनोकामना है। और अब मैं जल्दी ही मिल जाऊंगी एक प्यारे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।